हेलो फ्रेंड, तो फिर से प्रोजेक्ट टाइम के सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए, है ना। तो हम लोग देखते हैं फटाफट करके शॉर्ट वीडियो, छोटी वीडियो, है ना। ये यू है, ये अल्फा है और ये बीटा है। तो ऐसे मान लीजिए कि ऐसे करके ट्रेजेक्ट्री अपनी बन रही है। ये ओ, ये बी, नहीं ये सी लेते हैं, ये बी लेते हैं, ठीक है। तो ये टोटल डिस्टेंस ओसी क्या हो गया अपने पास, रेंज हो गया, जिसको हमको ढूंढना है, टाइम ढूंढना है ना। तो ये दो होता है, पहला होता है अप द इंक्लाइन एंड दूसरा डाउन द इंक्लाइन। ऐसा दोनों के लिए हम लोग टाइम और रेंज ढूंढेंगे। चलिए आइए देखते हैं कैसे ये होता है। फटाफट कंपोनेंट लेंगे। ये एंगल अल्फा, तो ये एंगल, ये वाला एंगल अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो अलोंग द इंक्लाइन जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, यू कॉस अल्फा माइनस बीटा, और ऐसे परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन यू साइन अल्फा माइनस बीटा। तो प्रोसेस क्या है कि अपने को पहले तो टाइम ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद ही अपने रेंज ढूंढ सकते हैं। रेंज तो हमने कहा कि इस पॉइंट पर हाइट क्या है, 0, यहां पे भी क्या है, 0 है। तो हम लोग देखेंगे कि यहां से उड़कर पार्टिकल को यहां से यहां जाने में जो टाइम लगा, उतना ही टाइम यहां से यहां आने में लगा, उतना ही टाइम पार्टिकल को यहां से यहां जाने में लगा। इट मींस यहां से इतनी हाइट पर जाने में लगा। तो हम लोग कहेंगे कि चलो भाई ठीक है, इसके लिए वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना, आराम से। तो हमने कहा कि h की वैल्यू 0 इसमें इज इक्वल्स टू यू साइन अल्फा माइनस बीटा। ये क्या, ये हमने इसको ग्राउंड लिया हुआ है। एक चीज और यहां पे देख लीजिए, ये g है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड ऑलवेज अर्थ के परपेंडिकुलर। तो ये क्या, g, ये बीटा है, ये cos बीटा, और इधर की तरफ g sin बीटा, है ना। तो u sin अल्फा माइनस बीटा यानी परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन के जो वेलोसिटी वो ये हो गए इनटू टाइम माइनस हाफ g cos बीटा इनटू g cos बीटा एक्सेलरेशन हो गया इनटू t स्क्वायर। तो इसको इधर लेके आएंगे तो आ जाएगा u sin अल्फा माइनस बीटा इनटू t इज इक्वल्स टू 1/2 g cos बीटा t स्क्वायर, है ना। तो t निपट जाएगा, है ना। तो अपने पास टाइम की वैल्यू जो आ रही है वो 2u sin अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय g cos बीटा, दिस इज द टाइम। ये टोटल टाइम है, इसको टोटल टाइम बोलेंगे। इसी तरह एक लाइन का आंसर किसका है, रेंज का भी, वो भी देख लेते हैं फटाफट। रेंज इज इक्वल्स टू अपने पास क्या है, OC है। तो क्या OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन cos बीटा लिखा जा सकता है, OB अपॉन cos बीटा। ये है ऐसे, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे। तो ये हाइपोटेनस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। तो OB अपॉन यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस cos बीटा, सॉरी हाँ, बेस अपॉन हाइपोटेनस OC है। तो OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन cos, यानी कि OB की वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट कर ले तो हमको क्या मिल जाएगा, OC मिल जाएगा। तो OB भी कैलकुलेट हो सकता है, आराम से हो सकता है। उसको देखते हैं यहाँ पे हम लोग OB देखेंगे। OB क्या x के अलोंग है, ये हॉरिजॉन्टल। तो क्या इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको उसी डायरेक्शन की अलोंग वेलोसिटी चाहिए और उसी का टाइम चाहिए। तो सही बात है, हाँ सर यही होता है और यही चाहिए भी। मैंने कहा ठीक है। तो क्या इधर की तरफ जो वेलोसिटी आएगी वो u cos अल्फा आ जाएगी, क्योंकि यहां से एंगल यहां का जो है u का,
u का वो कितना है, अल्फा है। तो क्या u cos अल्फा इंटू टाइम लिख सकते हैं? तो ये वैल्यू u cos अल्फा इंटू टाइम वो यानी कि क्या है 2u sin अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय g cos बीटा, ये आ जाएगी। इसी को यहाँ पे क्या कर देंगे, चिपका देंगे। तो अपने पास OC इज इक्वल्स टू सेम OB की वैल्यू u cos अल्फा 2u sin अल्फा माइनस बीटा, u cos अल्फा 2u sin अल्फा माइनस बीटा है ना, डिवाइड अल्फा माइनस बीटा g cos बीटा भी है नीचे है ना, तो g cos बीटा तो नीचे क्या g cos स्क्वायर बीटा हो जाएगा, है ना। ये रेंज आ गया, ये क्या आ गया, ये रेंज आ गया अपने पास। तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, रेंज बोल देंगे, ठीक है। तो इसको और ढंग से अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो, इसका कन्वर्जन होता है, लेकिन मैं तो नहीं कहूंगा कि इसको आपको लिखना है। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, रेंज का भी फॉर्मूला आप अगर ढंग से यहीं पे हम लोग अगर लिखना चाहें तो क्या कर सकते हैं, 2u स्क्वायर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस बीटा, या तो साइन ए माइनस बी से इसको खोल सकते हो, मैं तो नहीं कहूंगा खोलने, वो फॉर्मेट जो बनता है वो क्या बनेगा मैं बता देता हूँ, चाहिए तो इसको देख लीजिए फटाक से। यहाँ पे आओगे जब तुम, अब क्या है भाई, r इज इक्वल्स टू क्या आया था अपने पास, ये डिवाइड बाय कॉस बीटा, तो ये क्या है, तो u 2u स्क्वायर क्या बन जाएगा 2u स्क्वायर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय ये है जी कॉस बीटा, लेकिन अपने पास कॉस बीटा पहले से, तो जी कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा, जी कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा, ये रेंज आ जाएगा। मैं तो इसी फॉर्मूले को लर्न करने की आपको नसीहत देता हूं कि इसी को लर्न करो। इसका चेंज फॉर्मेट जो रहता है वो क्या हो जाता है, ये 2 हट जाता है यहां से, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा माइनस बीटा, साइन 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा डिवाइड बाय जी कॉस बीटा डिवाइड बाय जी कॉस बीटा, अपने पास ये वैल्यू आती है जी कॉस स्क्वायर बीटा, अपने पास यानी कॉस अल्फा को अंदर घुसा लेंगे तो अपने पास वैल्यू ऐसी ही बन जाती है जैसा आप चाहते हो कि सिर्फ साइन वाले फॉर्मेट में हो जाए तो अपने को दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए उसको भी लिख देता हूं आपके लिए मैं, है ना। वैसे तो ये लर्न करिए आप तो ज्यादा अच्छा है। तो नया रेंज का फॉर्मूला, इसका कन्वर्जन जो आता है, क्योंकि वो एक फॉर्मेट हो जाता है तो चेंज करने में थोड़ा अच्छा रहता है। इसी को कैसे लिख सकते हैं, r इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा, है ना, माइनस साइन बीटा डिवाइड बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा, ये होता है फॉर्मेट। इसको भी आप लर्न कर सकते हो बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपका मन करे वहां से आप लर्न कर सकते हो, कुछ भी जो भी आपका मन करे, इट्स ओनली डिपेंड अपॉन ऑफ यू। तो क्वेश्चंस मैं देखता हूं आपके लिए। तो ये वैल्यू आ गई, नहीं एक चीज बाकी है भी, डाउन द इंक्लाइन का। अगर हमने ऐसा कहा ये सब सारे फैक्टर्स जो लिखे हुए हैं, ये सब सारे फैक्टर्स जो लिखे हुए हैं ऐसे ही रहने देते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं इनको, और उसके लिए क्या किया जाए, डेरिवेशन किया जाए सिर्फ सेकंड वाले के लिए। तो डाउन द इंक्लाइन के लिए जो डेरिवेशन बनेगा वो क्या बनेगा, सिर्फ r का जो फॉर्मूला है, r का फॉर्मूला जो है वो यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा प्लस बीटा, माइनस की जगह प्लस साइन बीटा डिवाइड बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा।
टाइम का फॉर्मूला जो है वहां पे वो 2u साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई जी कॉस बीटा, ये आ जाएगा। ये डाउन द इंक्लाइन के लिए है अपने पास, ठीक है। क्या है अपने पास? डाउन द इंक्लाइन के लिए फॉर्मूला है। ये दोनों डाउन द इंक्लाइन के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये कैसे होता है इसको थोड़ा समझ भी लेते हैं हम लोग। वो ऐसे होता है, ऐसे इंक्लाइन। मान लीजिए कि कैसे फेंका जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये ऐसे फेंका जा रहा है ना, तो ऐसे ट्रेजेक्टरी बनेगी, ऐसे आएगा वो, ओके। एंगल ये तो ये वाई एक्सिस है अपने पास, ये हॉरिजॉन्टल इस तरह फेंका जा रहा है। तो ये एंगल अगर अल्फा है तो ये भी क्या है? अल्फा है ना। ये सॉरी ये बीटा था, तो ये भी कितना हो जाएगा? बीटा। और ये कितना है? ये पूरा कितना है? अल्फा है। तो वो अल्फा प्लस बीटा, यानी कि इंक्लाइन से उसका एंगल कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा हम लोग एंगल वाला ले लेते हैं और वहां से फेंकना स्टार्ट करते हैं, इसलिए सब जगह प्लस आ जाता है। तो ये टाइम उसके लिए है, किसके लिए? कि जिसके लिए आपको जब कभी भी आप किसी भी प्रोजेक्टाइल को डाउन द इंक्लाइन फेंकना चाहोगे तो उस कंडीशन में अल्फा बीटा एंगल ये वाला आप लेकर इस तरह डेरिवेशन कर सकते हो। तो हूबहू वही डेरिवेशन, 2u sin अल्फा माइनस बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा, 2 अल्फा माइनस बीटा की जगह 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन बीटा, ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये रहा आपका डेरिवेशन आपके सामने इंक्लाइन दी प्लेन का, ठीक है। अब इसमें हम लोग एक कर लेते हैं प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई परी। चलिए अब देखिए क्या अब हम लोग करने वाले एक क्वेश्चन प्यारा सा। ओहो क्या है, ये बार बार गिर रहा है। अब जैसे कि हमने मान लीजिए कहा, अभी तो हमारे पास फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले में वैल्यू रख के हम बड़े आराम से किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। हमने कहा कि ऐसे एक ट्रेजेक्टरी अपने को गिवन है, ये एंगल हम लोग 30 देते हैं और ये टोटल एंगल कितना दे देते हैं? 60 देते हैं। यू की वैल्यू छोटा छोटा ले लेते हैं कैलकुलेट करने के लिए, ये। तो अब बताइए कि क्या आएगा आंसर। तो आर की वैल्यू डायरेक्ट भी रख सकते हैं, फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, वापस उसके ऊपर एक बार रखने के लिए करने के लिए वही आएगा, कोई फायदा नहीं है, वैसे ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हम लोग फॉर्मूले पे वैल्यू रख देते हैं। तो t इज इक्वल्स टू 2u 10 साइन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा व्हाट? 60 माइनस 30 साइन 30 1/2 2u साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय g cos बीटा। g cos बीटा मतलब g 10 cos बीटा मतलब ये 30, तो 1/2 पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये 10 भी कैंसिल। टाइम इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड आ जाएगा। रेंज की वैल्यू इसी तरह ढूंढ लेंगे, u स्क्वायर मतलब 100 है ना, साइन 2 अल्फा माइनस बीटा, 2 अल्फा, अल्फा मतलब 60, 120 माइनस 30, 120 माइनस 30 कितना आ गया? 90, तो ये आ गया साइन 90 माइनस साइन बीटा की वैल्यू क्या है? साइन बीटा की वैल्यू है 1/2, यानी साइन 30 की वैल्यू हमने लिखा वो, डिवाइड बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा। जी मतलब कि 10, कॉस स्क्वायर बीटा मतलब 1/, कॉस स्क्वायर बीटा है ना, कॉस स्क्वायर मतलब कि हम लोग कॉस 30 की वैल्यू बात कर रहे हैं, 30 एंगल अपने पास, तो ये आ जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फटाफट इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 100 माइनस 1/2, तो ये वैल्यू कितनी आ रही भाई? 100 माइनस 1/2 ये आ रही है 200 माइनस 1/2 आ रही है वैल्यू। छोड़ो एक सेकेंड, तो अभी हम लोग इसको अभी उस तरह नहीं करते, फिर डिवाइड बाय ये 1/4 है, 10/4 आएगा, ये 10/4 आएगा, तो इसको करते हैं 3/4 इंटू 10 है ना, 3/4 इंटू 10 कर लेते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.5 इंटू 3 7.5, ये आ जाएगा
100 यानी कि 200 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 7.5, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 199 डिवाइड इंटू 15, इससे कटेगा तो क्या आ जाएगा आंसर 14934024021 फिर इस तरह रिपीट होगा, तो ये वैल्यू अपने पास आने वाली है। ठीक है, तो ये इतना मीटर का रेंज है। यही अब इंक्लाइन रहता तो हॉरिजॉन्टल से इस तरह एंगल ये रहता है ना, ये रहता, ये अल्फा रहता और ये कितना रहता बीटा, क्योंकि ये 30 तो ये भी 30 हो जाता है अल्टरनेटिंग एंगल से, ये बीटा है ना, तो अल्टरनेट एंगल से क्या हो जाता है ये भी बीटा हो जाता है, तो इस तरह अल्फा प्लस बीटा हो जाता है हर जगह, और कोई बात नहीं। दूसरी चीज, अब सर डायरेक्ट रखना कैसे आपने सिखाया था, तो डायरेक्ट रखना एक ही जगह बस सेट हो पाता है टाइम के ऊपर, किसके ऊपर, टाइम के ऊपर वो सेट हो पाता है, अदरवाइज वो हर जगह फेल हो जाता है। देखिए कैसे, तो टाइम मतलब पहले होता था 2u sin थीटा डिवाइड बाई जी, ये टाइम, तो sin थीटा, थीटा मतलब कि वो एंगल होता था जो इंक्लाइन से नहीं, मतलब ये गलत है, जहां से जिस सरफेस से फेंका जा रहा है, जिस सरफेस से जितना एंगल बन रहा है, तो इंक्लाइन से जो एंगल बन रहा है वो इस टाइम पे कितना है अल्फा माइनस बीटा है, कितना है अल्फा, अल्फा ये टोटल माइनस बीटा, तो ये वाला एंगल आ जाएगा है ना, तो वो एंगल हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे थीटा की जगह, तो वो 2u sin अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई जी, जी पहले तो ऐसे क्योंकि ग्राउंड पे हम लोग करते थे, अब इंक्लाइन पे कर रहे हैं, तो ग्राउंड के परपेंडिकुलर जो होता था वो जी होता था, अब इंक्लाइन के परपेंडिकुलर जो आएगा वो जी कॉस बीटा आ जाएगा, तो जी की जगह जी कॉस बीटा, यानी कि एक्चुअल में क्या हुआ, थीटा रिप्लेस हो गया किससे, अल्फा माइनस बीटा से, एंड जी रिप्लेस हो गया किससे, जी कॉस बीटा से, ये मूल मंत्र, ऐसे करके टाइम भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने। एक चीज थोड़ा सा मुझे और आपके लिए डिस्कस करनी है, वो क्या है भाई, कि कोलिजन का जो हमने कहा था कि इलास्टिक कोलिजन, जैसे कोई वॉल है, मैं एक चीज उसमें बताना भूल गया था आपको, कि जैसे कि मान लीजिए कि यहां से एक प्रोजेक्टाइल फेंकी गई, ठीक है, और वो ऐसे जाके यहाँ पे किसी वॉल से टकरा जा रही है, तो ये डिस्टेंस मान लीजिए हमने क्वेश्चन दिया है कि ये जो डिस्टेंस है, यानी कि फेंकी हुई पोजीशन से वॉल की जो डिस्टेंस है, कहाँ से, फेंकी हुई पोजीशन से जो वॉल की डिस्टेंस है वो कितनी है, हमने कह दिया कि ये 60 मीटर है, और टोटल जो प्रोजेक्टाइल का रेंज है वो कितना है 100, तो ये कितना हो जाएगा 40 मीटर। तो हमने ऐसा कहा कि भाई जो इतना है उतना इधर कॉपी हो जाता है, ऐसे मतलब ये इधर आ जाएगा इतना, तो हमने कहा ठीक है भाई। अब हमने कहा कि एक इतनी हाइट की प्रोजेक्टाइल है, ऐसे ऐसे मान लीजिए कि इससे छोटी है, यहां पे है ना, इतनी हाइट है, अब वो आके यहां पे कोलाइड कर रहा है, आके वहां पे कोलाइड कर रहा है, तो जब यहां पे आके कोलाइड कर रहा है तो जो यहां पे वेलोसिटी vx थी वो vx इधर मिल जाएगी, डाउनवर्ड में वेलोसिटी vy थी तो vy नीचे की तरफ जाएगी। सेम काम मान लीजिए कि ये दीवार इस पॉइंट से इधर 40 बचा, तो 40 इधर आना चाहिए, यानी कि ये डिस्टेंस 40 होनी चाहिए आने की, लेकिन ये हो नहीं पाएगा, आके फिर से वो टकरा जा रहा है उससे। तो ये देखने की बात है कि भाई ये कितना दूर जाता है, कि क्या अगर टकराने पर इस पॉइंट पर वेलोसिटी उसके पास यहां पर, यानी कि ये आ रही है हॉरिजॉन्टल में, तो उसके पास वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगी, यानी कि यहां पे इतना है तो यहां पे फिर से उतना आ जाएगा, है ना, कितना, अब इस डायरेक्शन में उसको v डैश x मिल जाएगा, यानी कि कुछ हम लोग दूसरा ले तो v डैश x मिल जाएगा इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे एक सेकेंड गलत मैं कर रहा हूँ, v डैश x नहीं vx ही होगा, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं, क्योंकि कोलिजन कैसा है, इलास्टिक है, इलास्टिक कोलिजन, तो राइट में वेलोसिटी उसको vx मिल जाएगी। अब ये कितना दूर जाएगा, ऐसे कि इससे जाके टकरा जाएगा क्या, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, ये जो डिस्टेंस है ये वॉल की वो 10 मीटर है, मान लीजिए कितनी है 10 मीटर है,
तो क्या कितने कोलिजन्स होंगे, ऐसा क्वेश्चन बनता है, कितने कोलिजन्स होंगे। तो वेलोसिटी देखो कभी भी टक्कर हो, वेलोसिटी हर एक डायरेक्शन में क्या रहने, सॉरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑलवेज vx ही रहने वाली, क्योंकि कोलिजन इलास्टिक हो रहा है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होने का कोई फैक्टर नहीं है। मोमेंटम कंजर्वेशन से हम लोग मान लीजिए कोलिजन एक घड़ी को इनइलास्टिक होता तो उस केस में वेलोसिटी चेंज होगी, देन वो रेंज चेंज हो सकती है। अदरवाइज वही जब तक 40 का पूरा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करती है, टकराने चाहे जितना टकराए, वो तब तक टकरा के बीच में गिरेगी, लेकिन वो ऐसे करके बहुत सारे डिस्टेंस वो कंप्लीट करेगी, और टोटल कंप्लीट कितना करेगी 40, ये 40 बाकी कंप्लीट करेगी, ये 40 बाकी जो है उसका। तो हमने कहा कि 10 मीटर पे हमने ऐसा बनाया है दीवार कि 10 मीटर पे आके वो उससे टक्कर कर जा रहा है, 10 मीटर पर, है ना, ऐसी सिचुएशन में लगाई। मान लीजिए मैं बस कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां से आया, टकराया, 10 मीटर अब आ चुका है वो, अभी बचा कितना 30, यानी कि अभी वो टकराने के बाद 30 इधर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कैसे, 10 मीटर पे तो वो वाली दीवार है, 10 मीटर पर ये वाली दीवार तो जाएगा 10 मीटर तक, उससे टकरा जाएगा। मतलब मान लीजिए ये तब तक इधर कोलिजन, ये ऐसे आया, इधर कोलाइड किया, यहां कोलाइड किया, अब कितना आ गया टोटल, 10 आया टकराया, फिर 10 गया टकराया, 20, अभी 20 बाकी है, तो फिर आएगा वो 20, फिर इधर टकराएगा नीचे ऐसे, फिर क्या करेगा, अभी कितना बाकी 10 बाकी, फिर जाएगा तो जस्ट टकराएगा और यहां पे गिर जाएगा ऐसे, यानी कि टोटल कवर्ड डिस्टेंस बाय द बॉल इज इक्वल्स टू 20। तो इस तरह जेई में क्वेश्चन पूछता है कि नंबर ऑफ कोलिजन टेक प्लेस बिटवीन टू वॉल्स, तो पहला कोलिजन इधर, दूसरा कोलिजन इधर, तीसरा कोलिजन इधर, चौथा कोलिजन इधर, पांचवा कोलिजन इधर, यानी कि देयर इज टोटल 5 कोलिजन, जब तक वो 40 डिस्टेंस को कवर नहीं किया, आया 10 गया 10, कितना कोलिजन, 1 2 3 4 5, है ना, 10 20 30 40 उसने कवर किया। तो ऐसे भी क्वेश्चंस जेई में आते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को भी मेरे को आपको बताना था, तो मैंने उसके लिए बता दिया। इसमें कुछ दम है नहीं, क्या आप कहोगे कि सर प्रूव वाला टाइप क्या है प्रोसेस, तो आप याद करो कि मैंने आपको बिल्डिंग का बताया था केस ऐसे करके कि ऐसे करके ट्रेजेक्ट्री होती थी, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे वेलोसिटी u sin थीटा, इधर u cos थीटा होती थी, है ना। तो हम लोग बिल्डिंग की हाइट की वजह से हम लोग क्या निकालते थे, टाइम निकालते, तो वही टाइम हम निकाल के u cos थीटा मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या इस पॉइंट से जब वो टक्कर करके इधर जाने वाला है ना, तो अब डिपेंड करता है कि ये कहां पे है, सिचुएशन कहां पे है, तो वो उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। कि मान लीजिए वो यहाँ पे टक्कर करता है ना, इतनी हाइट पे, तो ये मान लीजिए हाइट 2 मीटर है, तो यहाँ पे हम लोग h इज इक्वल्स टू कितना, 2 मीटर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जब टक्कर करेगा तो आई थिंक नीचे की तरफ u y रहेगा, तो ये u v y इंटू टी, है ना, नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यहां से टाइम निकाल के आपको क्या करना है, u cos थीटा में मल्टीप्लाई करना है, ये तो चेंज ही नहीं होगा कभी, उसे मल्टीप्लाई करना है ये वाला टाइम, और आपको आगे वाली रेंज मिल जाएगी, बार बार यही करना है आपको, वही वाला प्रोसेस, ठीक है। तो ये सब सारी केसें हैं, तो ऐसे वो रिपीट हो जाता है, ठीक है, पाथ ऐसे। इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक रहेगा तो मोमेंटम कंजर्व करा के आपको कोलिजन के थ्रू, मतलब कोलिजन का जो प्रोसीजर होता है उसके थ्रू वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, फिर उस वेलोसिटी को लेकर हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए। वर्टिकल में तो कोई दिक्कत नहीं, वर्टिकल में वेलोसिटी जो भी आप निकालोगे v इज इक्वल टू u प्लस 80 या फिर s इज इक्वल v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as के हेल्प से वही वाली वेलोसिटी आने वाली, तो वहां से भी हम लोग निकाल सकते हैं ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन, ये पूरा मैंने प्रोजेक्टाइल आपको बता दिया है। कुछ भी कॉन्सेप्ट अभी मेरे हिसाब से अप द इंक्लाइन, डाउन द इंक्लाइन, हर एक चीजें मैंने बता दी हैं, और कोलिजन का भी बता दिया है, क्वेश्चंस भी इसके ऊपर करवा दिए हैं, इसके ऊपर भी एप्लीकेशन लिया हम लोगों ने, है ना। तो इट्स ऑल डन, सब कुछ खत्म हो गया अभी प्रोजेक्टाइल का। तो प्रोजेक्टाइल का भी मैं आपको चाहिए होगा तो डीपीपी प्रोवाइड करूंगा, लेकिन बहुत बच्चे बोलेंगे सर डीपीपी है अपने पास, तो हमने कहा कि कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले 11th के अगले चैप्टर से, जिसका नाम होगा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। पढ़ते रहिए और प्रेशर अपने ऊपर मत लाइए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज दोस्तों में, जरूरतमंदों के पास इसे शेयर करिए, और अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए,
ताकि मैं 1 के सब्सक्रिप्शन को जल्दी से कंप्लीट करके आपसे यूट्यूब पे लाइव सेशन के लिए मिलूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।